जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश्वर सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स की, जो हमारा जून माह 2025 का होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 189 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, बैंक, या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी को हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मई। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 1988 को मनाया गया था। और 2025 में इस दिवस की थीम है उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे दोबारा पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लुइस मोंटेनेग्रो। इनको दोबारा पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। वैश्विक अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2012 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है माता पिता का लालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीव। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला दीव बन गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादर नगर हवेली में स्थित है। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2025 में तेलंगाना राज्य का 11वां स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और हमारा तेलंगाना राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो चीन, भारत और जापान क्रमशः पदक तालिका में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 2001 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहाँ से की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस पद्मनाभन। एस पद्मनाभन जी को टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटोल्ड बाका, जो कि पोलैंड देश के हैं। इनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात हुई है इस क्वेश्चन में वाडा की, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व डोपिंग रोधी संस्था यानी कि इंग्लिश में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, विटोल्ड बाका जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओकले जो एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचिता चुंगुस्त्री। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सुचिता चुंगुस्त्री ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है और ये थाईलैंड की मॉडल और ब्यूटी क्वीन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राजधानी में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। आइए डिटेल में जान लेते हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसकी 1980 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की कुल लागत 21,780 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। क्रिस गेल के 357 छक्के के बाद इस सूची में रोहित ने दूसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। पहली बार 7 जून 2019 को यह दिवस मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2025 में खेले जाने वाले इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति के एड डी कैंप यानी कि एडीसी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी और 2025 में इस दिवस की थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। क्वेश्चन नंबर 27 है, जून 2025 में किसे रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उम्मीद पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 30 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अश्विनी लोहानी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निकारागुआ। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस सेंट जर्मन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PSG के नाम से जानते हैं। इसने UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्थान ने घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी TBD, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के साथ मिलकर भारत ने अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे देश के साथ मिलकर भारत ने अपने पहले स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव मेमानी। क्वेश्चन नंबर 37 है, जून 2025 में कौन से आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि मेनार जो कि उदयपुर में स्थित है और दूसरा है खींचन जो कि फलौदी में स्थित है। और ये दोनों आर्द्रभूमि जो की रामसर साइट स्थल घोषित की गई हैं राजस्थान राज्य में स्थित हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। जो जून 2025 में 2 स्थल जोड़े गए हैं वो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और उनके नाम हैं मेनार और खींचन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जून 2025 में लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर ड्रोन को मार गिराने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल देश लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर ड्रोन को मार गिराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे से हाल ही में संन्यास ले लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 36 वर्षीय ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में वनडे के संन्यास लेने की घोषणा की है। मैक्सवेल ने 149 मैच खेले जिसमें 136 पारियों में 3,990 रन बनाए और 77 विकेट भी लिए हैं और 149 मैच में इन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं और उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 201 रन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत ड्रोन अटैक किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन ने बीते 1 जून को रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च किया। इसे रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन बीते 18 महीनों से कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिनेश सिंह राणा। क्वेश्चन नंबर 42 है, झारखंड राज्य का पहला टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लातेहार। झारखंड राज्य का पहला टाइगर सफारी लातेहार जिले के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में स्थापित किया जा रहा है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के सीमांत क्षेत्र में स्थित है जो कोर और बफर जोन के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, जून 2025 में विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 जून। विश्व कीट दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। 2025 में इस दिवस की थीम है हमारी धरती हमारा भविष्य, पुनर्स्थापित करें, पुनर्विचार करें और पुनर्निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जून 2025 में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला। क्वेश्चन नंबर 48 है, जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनाना स्कीम में आयोजित किया जाएगा। बात करें G7 सदस्य देश के बारे में तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान हमारे G7 देश हैं। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागरिक केंद्र अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार ने 5 वर्षीय समझौता किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, जून 2025 में ड्यूस बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टीफन शेखर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 52 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एना लेना बैरबाक। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क भारत में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान देश में स्थित है। यहाँ पर ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह वार्षिक महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 57 है, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का यह संस्करण 18वां था। बात करें आयोजन तिथि की तो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन स्थल भारत के 13 अलग अलग शहरों में किया गया था, जिसमें हमारे कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और टोटल 74 मैच खेले गए थे। और इसका उद्घाटन समारोह कोलकाता की ईडन गार्डन्स में हुआ था और पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जिसमें RCB ने जीता था। बात करें विजेता टीम के बारे में तो RCB ने पंजाब को 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब अपने नाम किया है और जो विजेता खिलाड़ी थी उसको 20 करोड़ रुपए इनाम दिए गए हैं और जो उप विजेता टीम थी उसको 12.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और हमारी उप विजेता टीम थी पंजाब किंग्स। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को बनाया गया था, जो कि RCB के
प्लेयर थे और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों, यदि आप आईपीएल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहां से जाकर के आप बिल्कुल डिटेल में आईपीएल 2025 के बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक की लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टिम विगमोर। टिम विगमोर टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कल्याण कुमार। बात हुई है इस क्वेश्चन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके सीईओ और एमडी कल्याण कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1995 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। क्वेश्चन नंबर 61 है, जून 2025 में सन फार्मा कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कीर्ति गणोरकर। क्वेश्चन नंबर 62 है, जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन। क्वेश्चन नंबर 63 है, जून 2025 में ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर देश के रूप में किस देश को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर देश के रूप में वियतनाम को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। ब्राज़ील सरकार ने 13 जून 2025 को इसकी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया 2025 की शुरुआत में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य बन गया था। और दोस्तों, बात हुई है इस क्वेश्चन में ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। यह 5 उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसंघकारी संगठन है। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शुरुआत में ब्रिक में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन देश शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है और वर्तमान सदस्य देश 10 हैं, जो कि हमारे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जून 2025 में पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट का इसरो ने सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 65 है, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10.5%। भारत मई 2025 तक पवन ऊर्जा क्षमता 51 गीगावाट को पार कर गई है, जिसे वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। गुजरात राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसकी स्थापित क्षमता मार्च 2024 में 11,722 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2025 तक 12,677 मेगावाट हो गई है, जो कि 8.14% की वार्षिक वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जून। वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण 2028 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण कोरिया और चीन दोनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण 2028 की मेजबानी सौंपी गई है। और बात करें तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका ने संयुक्त रूप से की थी और यह 9 जून से 13 जून 2025 तक फ्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया था। चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई है। और तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्यवाही में तेजी लाना और सभी हितधारकों को
संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। WHO द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन को बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोनल मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 70 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जून 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। आइए डिटेल में जान लेते हैं। लखनऊ अपनी समृद्ध खान पान संस्कृति के कारण यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ की तंदूरी, अवधी रसोई, कबाब, बिरयानी और शाही टुकड़ा और पारंपरिक मिठाइयाँ इस नामांकन की मुख्य वजह है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का दूसरा शहर होगा जो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दावेदार बना है। इससे पहले हैदराबाद को वर्ष 2019 के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक रूप से राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 73 है, जून 2025 में जर्मनी के म्यूनिख में संपन्न हुए ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत ने म्यूनिख में आयोजित विश्व कप में अपना अभियान 4 पदकों, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। ISSF विश्व कप राइफल म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया गया था। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो चीन, नॉर्वे और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, जून 2025 में मेटा ने भारत में नया प्रबंध निदेशक और इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 75 है, जून 2025 में ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि एलिस रोबे जो कि रूस देश की हैं और अंकिता रैना जो कि भारत देश की हैं। इन दोनों ने मिलकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जून 2025 में साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस तृतीय के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 77 है, 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस भारतीय शहर को मेजबानी सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 78 है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 79 है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्रॉपिक योजना की शुरुआत कहां पर की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80 है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है या कि किस व्यक्ति ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल जो कि ब्रिटेन देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जून 2025 में किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। क्वेश्चन नंबर 83 है, जून 2025 में ब्रिटेन ने कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE से किसे सम्मानित किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर एंड्रयू एल हॉपकिंस। चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को प्रिंस विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रिंस विलियम द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी याजिक हिलेंग। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की याजिंग हिलंग ने भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 155 सेंटीमीटर तक की महिला मॉडल फिजिक स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया। याजिक अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा निट्रोकैप्ट, जो कि स्वीडन की कंपनी है। और क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 18 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है बिना माफ़ी के ऑटिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 88 है, जून 2025 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 89 है, जून 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 90 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस देश के खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वाल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इन्होंने 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वाल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डुप्लांटिस ने स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2020 में 6.17 मीटर की ऊंचाई पर पोल वाल्ट का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 93 है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस महीने के अंत में होने वाले आगामी नगरपालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लोगों को कंप्यूटर, वोटिंग मशीन और स्मार्ट कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके वोट करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 95 है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किस उपन्यासकार का पहला उपन्यास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता राज खन्ना। क्वेश्चन नंबर 96 है, जून 2025 में विश्व सिकल सेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 19 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2008 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है वैश्विक कार्यवाही स्थानीय प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना।
क्वेश्चन नंबर 97 है, जून 2025 में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 180। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जून 2025 में स्वीडन के सोलना स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना नवीनतम वार्षिक वर्ष पुस्तक ईयर बुक 2025 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 2024 से 172 से बढ़कर लगभग 2025 में 180 कर ली है। विश्व भर के कुल परमाणु हथियार जो कि हैं 12,241 और पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर ब्रिटेन है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में 172 से बढ़कर 180 परमाणु हथियार हो गए हैं, जो कि लगभग 8 की बढ़ोतरी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 99 है, देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानेसर, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देसी ऊन। क्वेश्चन नंबर 101 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2026। 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 102 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। क्वेश्चन नंबर 103 है, जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारत सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 104 है, जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर जी को सेबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, जून 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान को सर्वोच्च रैंक मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आइए डिटेल में जान लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने विश्व के शीर्ष 125 शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाई है। इस बार संस्थान ने अपनी पिछली रैंकिंग 150 से छलांग लगाकर 123वीं रैंक वैश्विक स्तर पर हासिल की है। यही नहीं, देश में भी रैंकिंग में अव्वल रहा है। बात करें टॉप 3 देश के बारे में, तो अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज, जो कि लंदन में है। और तीसरे नंबर पर अमेरिका का ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 106 है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जैनिक सिनर को हराकर जीत लिया है और ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और बात करें फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब यानी कि महिला का एकल का खिताब किसने जीता है, तो जीता है अमेरिका की कोको गॉफ ने। इन्होंने आर्यन सबलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो फ्रेंच ओपन के पुरुष का खिताब कार्लोस अलकराज ने और महिला का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शतरंज टूर्नामेंट स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल के 6वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 108 है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टीबी रविशंकर। टीबी रविशंकर जी को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम। भारत ने 7 और 8 जून को ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 16 पदक जीते, जिसमें से हमारे 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 110 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन हमारे प्यारे देश भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जून 2025 में मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद वसीम। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मोहम्मद वसीम को चुना गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान हैं। वहीं मई 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस महेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 114 है, जून 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र राज्य की पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जून 2025 में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था। यह दिवस जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बारे में शिक्षित करना था। और 2025 में इस दिवस की थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 116 है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है, जिसका आयोजन 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। और सम्मेलन की थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 117 है, जून 2025 में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस पहली बार 8 जून 2009 को मनाया गया था। हालांकि यह विचार पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। और 2025 में विश्व महासागर दिवस की थीम है आश्चर्य, जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 118 है, सितंबर 2025 में आयोजित होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हांगझाऊ, जो कि चीन देश में स्थित है। यहां पर महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 120 है, जून 2025 में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 9 जून 2008 को मनाया गया था। और 2025 में इस दिवस की थीम है प्रत्यायन, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त करना। क्वेश्चन नंबर 121 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की 18वें संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 122 है, जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिससे वह 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 123 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडर्स एंटोनसेन। क्वेश्चन नंबर 124 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2024 को मनाया गया था। और 2025 में इस दिवस की थीम है
खेल चुने हर दिन। और दोस्तों वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, जून 2025 में भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का एक आधिकारिक शहर है जो कि भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 127 है, पोषण पोया महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 128 है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। इनको संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 130 है, जून 2025 में कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नेतृत्व कौन करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 131 है, जून 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, पुस्तक मोदीस नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदिश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 133 है, जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के 13वें संस्करण में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 135 है, जून 2025 में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 136 है, जून 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, जून 2025 में क्रिकेटर निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 138 है, जून 2025 में आयोजित ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियंका गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 139 है, जून 2025 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2002 में मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। क्वेश्चन नंबर 140 है, जून 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 141 है, जून 2025 में ओजोफेनी को GI टैग प्रदान हुआ है। यह किस राज्य का पारंपरिक स्पिरिट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से पहली बार काजू के सेब से बनी पारंपरिक गोवा की शराब ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। नैनोरा गांव में कैचकार डिस्टिलरी द्वारा निर्मित यह मान्यता फेनी की पहचान की रक्षा करती है, नकल को रोकती है और भारत
को वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग और बाजार मूल्य को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, जून 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, जो कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, जून 2025 में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 144 है, जून 2025 में गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी DFCC बैंक। क्वेश्चन नंबर 145 है, जून 2025 में ILO STAT के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 19% से बढ़कर कितना हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 64.3%। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO STAT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% होगा, जो एक दशक पहले 2015 में 19% था। भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो अपने 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भारत में लगभग 3 में से 2 व्यक्ति अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं, जो मोटे तौर पर 950 मिलियन लोगों के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। क्वेश्चन नंबर 147 है, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिंग अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 131वीं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इसका संस्करण इस बार का 19वां था। बात करें जारीकर्ता की तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया गया है और भारत की रैंक है 131 टोटल 148 देशों में, और भारत का स्कोर रहा है 64.4%। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 149 है, जून 2025 में विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व वर्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2017 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है वन और भोजन। क्वेश्चन नंबर 150 है, किस राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 151 है, केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 152 है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के जूलियन वेबर को कड़ी टक्कर देते हुए पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुष भाला फेंक का खिताब अपने नाम किया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर दूर भाला फेंका था। क्वेश्चन नंबर 153 है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 154 है, जून 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिव सुब्रमण्यम रमन। क्वेश्चन नंबर 155 है, जून 2026 में होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 156 है, जून 2025 में हाइड्रोजन से संचालित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेह, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 157 है, जून 2025 में बिहार की मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिनी। क्वेश्चन नंबर 158 है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। क्वेश्चन नंबर 159 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 को मनाया गया था और 2025 में इसका 11वां संस्करण मनाया गया है। और 2025 में इस दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 160 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1948 को मनाया गया था। और 2025 में इस दिवस की थीम है लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 161 है, जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पार्वती तिर्की। आइए डिटेल में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2025 एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की के कविता संग्रह फिर गुना को और हिंदी में बाल साहित्य के लिए सुशील शुक्ल की पुस्तक 1/12 के नाम का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 67वें जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163 है, जून 2025 में गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने किसे अपना पहला डीन नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 164 है, जून 2025 में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आम सहमति से महासभा ने प्रत्येक वर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है बाधाओं को तोड़ना, परिवर्तन का नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर 165 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति को लागू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत की पहली नीति जो कि योग नीति है इसको लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 166 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 25 जून 2011 को मनाया गया था। इसे 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा घोषित किया गया था ताकि नाविकों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता दी जा सके। और 2025 में इस दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। दोस्तों, यदि आप जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम है अलग से देखना चाहते हैं तो उसका दोस्तों मैं मंथली करंट अफेयर्स बनाने के बाद अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसको आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, एसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 99वां यानी कि 99th। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। और बात करें भारत के स्कोर की तो भारत का स्कोर 67 रहा है यानी कि 67 स्कोर रहा है। और बात करें इसके संस्करण की तो 2025 में इसका 10वां संस्करण था। और टॉप 3 कंट्री में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कायम हैं।
क्वेश्चन नंबर 168 है, जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 27 पदक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय पैरा शटलरों ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा बनाते हुए 27 पदक जीते हैं। यह भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का एशियाई चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा थाईलैंड में 17 से 22 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। भारतीय शटलरों ने 27 पदक जीते, जिसमें से हमारे 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं और इसका आयोजन थाईलैंड देश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 169 है, पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 170 है, जून 2025 में किस गेंदबाज ने सेना का फुल फॉर्म होता है एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा क्वेश्चन था, जून 2025 में किस गेंदबाज ने सेना देशों में 150 टेस्ट की विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए थोड़ा इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हेडिंगले, इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहां उन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में एक बार फिर स्थापित किया। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में एक और कीर्तिमान रचा गया है, जो यह है कि ऋषभ पंत इसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में पहली पारी में 134 रन बनाने के बाद भारतीय उप कप्तान ने चौथे दिन दूसरी पारी में एक और शतक जड़ा इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। क्वेश्चन नंबर 171 है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 115वां। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों में से भारत 115वें स्थान पर है। भारत का GPI स्कोर 2.229 है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में समग्र शांति में 0.58% सुधार हुआ है। बात करें जारीकर्ता की, तो IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसे जारी किया है और टॉप 3 देश हैं हमारे आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, जून 2025 में भारत में पहली बार आपातकाल की 5वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जून। क्वेश्चन नंबर 173 है, जून 2025 में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 174 है, जून 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। और बात करें पहले और दूसरे राज्य की, तो मिजोरम हमारा पहला और गोवा दूसरा राज्य है और त्रिपुरा हमारा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 175 है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जानवी डोंगेटी अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, जून 2025 में JCB पुरस्कार बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 177 है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चौरा मकरमी। क्वेश्चन नंबर 178 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। क्वेश्चन नंबर 179 है, जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 180 है, तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल।
क्वेश्चन नंबर 181 है, भारत के किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण आंदोलन धरती आबा जन भागीदारी अभियान किसके सम्मान में समर्पित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 183 है, जून 2025 में भारत के किस राज्य में 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 185 है, जून 2025 में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 186 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 187 है, जून 2025 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2017 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 188 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 189 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, जून 2025 में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBC का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBC का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टैटिक GK बाय आरजू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप हमारे YouTube पर जितने भी क्लासें अपलोड हैं उन सब की PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक पेज, X और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने PDF में ऐड करा दिया है। वहां से जाकर के आप लास्ट वाले पेज में हमें अदर सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।